हरे कृष्णा। 7वां अध्याय भगवद ज्ञान। सप्तम अध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगम् उज्जत मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्छिं यतति सिद्धये यततामिम् अपि सिद्धानां कच्छिनां वेति तत्वतः। 7वां अध्याय जो प्रारंभ हुआ है भगवत ज्ञान। तो 7वें अध्याय का महिमा हम पहले सुनेंगे कि 7वें अध्याय में है क्या। तो हर अध्याय का एक अलग अलग महिमा है। तो हम महिमा जानेंगे तो ये अध्याय और तत्परता से सुनेंगे। उसकी महिमा जानने पर उसमें गांभीर्य और बढ़ता है। तो ये महिमा की एक कथा है जो शिव पार्वती इनके संवाद में है। तो शंकर जी पार्वती से बोले, हे पार्वती सुनो, अभी 7वां जो भगवत गीता का अध्याय का महिमा है उसमें वो बताते हैं कि ऐसा एक पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है और उसका द्वार बहुत ही भव्य है और इसमें एक शंखकर्ण, ये शंखकर्ण नामक का एक ब्राह्मण रहता है। ये है तो ब्राह्मण जाति का, लेकिन ब्राह्मण के कर्म छोड़कर वैश्य अर्थात बिजनेस, वो बिजनेस में लगा है। क्यों? क्योंकि धन प्राप्ति के लिए और दिन रात धन एकत्रित करने के लिए लगा है। और इसमें जो साधारण मनुष्य कर्म करते हैं अपने अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, वो साधारण क्रिया जैसे पितृ का तर्पण है, पुण्य का दान है, पूजा पाठ है, वो देव देवता की उपासना है, वो ऋण के लिए भी वो नहीं करता था और धन एकत्रित करने में ही लगा है। ऐसे ये जो ब्राह्मण है लेकिन अभी वैश्य का काम कर रहा है, जो चौथे विवाह के लिए अपने संबंधी के साथ यात्रा अभी कर रहा है और रास्ते में रात में वो जब सोया था तो एक सर्प ने उसे बाही पे काट लिया और उसके बाद ना मंत्र ना औषधि उसके ऊपर असर हुई और वहां उसने देह त्यागा। लेकिन जो चित्त था अपने धन के ऊपर था, इसलिए ऐसा जो प्रेत है अभी सर्प योनि में चला गया। अभी ये सर्प बना हुआ ये ब्राह्मण जो अपने करोड़ों कमाया हुआ धन के प्रति इतना आसक्त है और वही जो करोड़ों कमाया हुआ धन उसने जो जमीन पे गाड़ा है, वही जमीन में गाड़ा हुआ धन का वो रक्षण कर रहा है। और वो अभी सर्प की योनि में उसे खुद अनुभव हो रहा है, बहुत ही याचना हो रही है। और ऐसे ये सर्प गुण से त्रस्त ये जो ब्राह्मण है अपने पुत्र के स्वप्न में चले गए और पुत्र को बोला कि मुझे ये यहाँ पे मैं सर्प बना हूँ और अपना जो करोड़ों का धन यहाँ पे छुपा है। तो जो पुत्र है वो धन के लालसा में वहाँ पे जो खोदने के लिए वहाँ पे स्थान पे चले गए। जो बीच वाला पुत्र था वो खोदते खोदते अचानक एक बड़ा भयंकर सर्प वहां से निकला और फिर ये सर्प बोलने लगा, तुम कौन है, यहाँ पे क्यों आया, ये बिल क्यों खोद रहा है। तब वो पुत्र बोला कि मैं शिव हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ। तो वहां पे आपने ही स्वप्न में आके यहाँ पे हमें ये जो आपसे मिलने के लिए बात कही है, तो यहाँ पे मैं धन के लालसा के लिए आया हूँ। तब जो पिताजी बोले कि पुत्र मैं बहुत ही ये सर्प के योनि में जो हूँ बहुत ही पीड़ित हूँ, तो और मुझे इससे मुक्त करा। तो यहाँ पे पुत्र ने बोला कि आपकी मुक्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताओ। तब वहां पे ये
ब्राह्मण है शंखकर्ण, वो पुत्र को उपाय बोलता है कि ना तप, ना कोई दान, ना कोई तपस्या से मैं यहाँ से मुक्ति पा सकता हूँ, बस 7वां जो भगवत गीता का अध्याय है उसके सिर्फ कंठस्थ से, वो पठन से ही मेरी मुक्ति पॉसिबल है। तब उनका जब श्राद्ध हुआ पिता का, तो पिता के श्राद्ध के दिन ये 7वां अध्याय, ये उसका पठन उनके पुत्रों ने किया, और इसका पठन होने के बाद तुरंत इस ब्राह्मण की सर्प योनि से मुक्ति हुई। और तब से ये सारे ब्राह्मण पुत्र भी रोज 7वें अध्याय का पाठ करने लगे। तो जो उन्होंने धन कमाया था उसकी प्राप्ति तो मिली, लेकिन ये धन उन्होंने जो है अलग अलग, जो ऐसे कुआं खोदना, सरोवर बांधना और अन्नदान करना, उसके लिए उन्होंने ये जो है अपने पिता के धन की जो वापर किया, और रोज वो 7वां अध्याय पढ़ते थे। तो ये है 7वें महिमा, जो 7वां अध्याय की महिमा है। तो यहाँ पे भगवत गीता के 18 अध्याय है, और 18 अध्याय में पहले जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारी और आत्मा का, शरीर का, आत्मा का विश्लेषण है, अलग अलग तत्व है। तो यहाँ पे अर्जुन जब भ्रमित हुआ है अपने कर्म से और वो युद्ध नहीं करना चाहता है, तब प्रारंभ किया भगवत गीता का भगवान ने, और यहाँ पे आत्मा और देह जो भेद ज्ञान के द्वारा भगवान दे रहे हैं। तो पहले 6 अध्याय है वो ज्ञान योग बता रहे हैं, बीच वाले 6 से 12 अध्याय है वो भक्ति योग बता रहे हैं। जैसे पहले 6 अध्याय हमारा और भगवान का संबंध, बीच वाले 6 अध्याय वो संबंध प्रस्तापित करने के लिए जो क्रिया है जिससे ये संबंध की अनुभूति होती है, जिसे अभिधेय कहते हैं, वही भक्ति योग है। और लास्ट वाले 6 अध्याय है जिसमें भगवान से जब संबंध और अनुभूति होती है, उनसे आसक्ति होती है अलग अलग भक्तिमय कर्म से, तो अनायास ये भौतिक जो आसक्ति है वो छूट जाती है। ऐसा ये संन्यास योग है लास्ट के 6 अध्याय। तो भगवान यही समझा रहे पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में कि कैसे ये पहले 6 अध्याय में जो हम शरीर नहीं आत्मा है, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है अज्ञान। और ये ज्ञान जब होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ, ये ज्ञान समझने के बाद ये ज्ञान रियलाइज करने के लिए जो अलग अलग पद्धति भगवान ने दी है, जैसे ज्ञान योग के बाद भगवान ध्यान योग का वर्णन किया है, लेकिन अर्जुन के लिए ये ध्यान योग, अष्टांग योग ये बहुत ही जो है असंभव लग रहा था। तब लास्ट 6वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि सर्वेशाम सर्व योगम, सर्व योग में, योग अर्थात जो प्रोसेस जिसमें हम और भगवान इनका संबंध की अनुभूति होती है, और वही एक शांति आनंद का सूत्र है। तो सारे योग अलग अलग प्रक्रिया जिसमें हम भगवान को रियलाइज करते हैं, हमारा और भगवान का संबंध रियलाइज करते हैं, ऐसे अलग अलग योग पद्धति में सर्वश्रेष्ठ योग जो है, जो योगी भजताम, भगवान के भजन में रत है। तो भगवान 3 स्तर पे उनकी अनुभूति होती है। एक है ब्रह्म स्तर, जो निसर्ग कोई भी रियलाइज कर सकता है कि निसर्ग ये कैसे, ये जीवात्मा को ये जो सारे चीज प्रदान करता है, अन्न, वायु, हवा, पानी, तो ये निसर्ग ही भगवान है। तो ब्रह्म जो निराकार रूप में जो अनुभूति होना, एक भगवान का एक स्तर है भगवान का जानने का। दूसरा स्तर है कि जो कठिन तपस्या से, ध्यान से भगवान हृदय के अंदर भी स्थित है परमात्मा के रूप में, वो एक स्तर है। और तीसरा जो स्तर है, जब और प्रगति होती है भगवान के ज्ञान विज्ञान की, तब भगवान का एक व्यक्ति स्वरूप है जो है पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण। तो ये तीनों भी अलग अलग रियलाइजेशन है। इसलिए नीचे से ऊपर ये ब्रह्म,
भगवान की ज्योति है। उसके बाद बहुत और कठिन तप करने पर भगवान हृदय में स्थित है। और उसके बाद सबसे आखिरी में यह स्तर आता है कि नहीं, भगवान एक व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण के रूप में है और उनसे ये ब्रह्म ज्योति, ये निराकार ब्रह्म, ये परमात्मा जो भगवान के हृदय के रूप है, वो जो भगवान से ही आता है। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति जो योग है, योगी है, वो मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम विभुज रूप में भजता है। तो ये 3 स्टेजेस, जो ऑलरेडी भजता है उसे ब्रह्म भी समझता है और परमात्मा रूप भी समझता है। ये ऐसा सर्वसृष्टि है। और ये समझने के लिए, ये अनुभूति करने के लिए ये श्रुणो, ये शब्द का यूज पहले ही श्लोक में 7वें अध्याय में भगवान करते हैं। तो श्रुणो का अर्थ है मुझसे सुनो। तो सही पद्धति से, सही गुरु शिष्य परंपरा से स्वयं कृष्ण से ही आप सुनेंगे तो ये रियलाइज कर पाना बहुत आसान होगा। तो भगवान यहाँ फिर से वही महती समझा रहे हैं, सुनने से ही ये भगवान का और हमारा जो संबंध है वो जल्दी अनुभूति करना बहुत आसान होता है। ये भी एक योग की पद्धति है, जो है भगवान के बारे में सुनना बहुत आसान है। भगवान के नाम रूप गुणा के बारे में बार बार सुनना, तो ये सुन सुनकर भगवान के प्रति आकर्षण होता है। वही भगवान यहाँ कहते हैं कि जो नाम है, नाम स्मरण से, बार बार लीला स्मरण से, श्रवण से, जो इंद्रिय से हम अनुभूति नहीं कर सकते हैं भगवान से। तो अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयं स्फुरति अध। तो भगवान कहते हैं ये इंद्रिय से मैं नहीं जाना जाता हूँ। तो किससे जाना जाता हूँ? ये इंद्रिय ये सक्षम नहीं है जो अदक्षक भगवान को जानने के लिए। तो जब कर्ण से हम भगवान के नाम गुण लेते, तो नाम गुण में स्वयं भगवान उपस्थित होते, उससे हृदय शुद्ध होता है। और जो जीवा है भगवान की प्रसाद खाने में और जीवा भगवान का नाम लेने में ये शुद्ध होती है। हृदय के सारे मोह आसक्ति जब नष्ट होते तब भगवान को समझना बहुत आसान होता है। तब तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं मनुष्याम सहस्र, मनुष्य में तो बहुत ही ये जन्म के बाद, बहुत श्रम के बाद एक कर्मी कर्मकांड में स्थित होता है। कुछ तो ये शास्त्र का विधान पालन करता है और कर्मकांड के स्थिति में जो है वो बहुत जन्म के बाद कर्म योगी जो ऐसा भगवान, ये कर्म भगवान को जानने के लिए करता है। उसके बाद निष्काम कर्मी होता है वो, और बहुत जन्म के बाद ये निष्काम कर्मी ज्ञान योगी, फिर ध्यान योगी होता है। और बहुत ही जन्म के बाद ऐसा एक ही विरला है भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में जानता है। तो ब्रह्मा संहिता में भी भगवान की परिभाषा दी है। मायावादी जो सिद्धांत है, जो भगवान को और जीवात्मा को एक ही समझते, भगवान को विलीन, ब्रह्म में विलीन करना चाहते, ऐसे शंकराचार्य भी भगवान को, भगवान स्वयं जो है भगवान तो परमस, जो भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सारे वेदों का, शास्त्र का यही सार है कि भगवान जो है वो कृष्ण ही है, तो वही सर्व कारण के कारण है। ये समझना बहुत ही ये दुर्लभ है। ऐसा जो महात्मा है वो सुदुर्लभम है। तो वही भक्ति योग का प्रारंभ हुआ है, वो बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत जन्म के पुण्य के बाद ऐसे विरला ही व्यक्ति को भगवान के ये द्विभुज कृष्ण के रूप में जो है श्रद्धा निर्माण होती है, और श्रद्धा में वो भजन क्रिया में रत होता है। तो ये 7वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों का तात्पर्य है।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कल 7वें अध्याय का 4था श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।